हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग सिटेट का कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड और कीवर्ड पे बात करेंगे। देखिए, हमारा जो सिटेट में एग्ज़ाम होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें 75 मार्क्स का जो रहेगा, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है ये पैडालॉजी का रहेगा। और अगर पेपर 2 आपका है तो पेपर 2 में एटलीस्ट 65 या 70 जो रहता है ये आपका पैडालॉजी का रहेगा। अब ये जो पैडालॉजी है ना, ये हमारा कुछ कीवर्ड और टैगवर्ड पे वर्क करता है कि आप क्वेश्चन जो अगर पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव कीवर्ड आपको देखने को मिल जाए तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आप बहुत ही ईजिली जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टैगवर्ड और कीवर्ड पे वर्क करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कौन सा वर्ड है। तो देखिए, जैसे कि पॉजिटिव कीवर्ड विविध गतिविधियाँ, ठीक है। ये विविध जो होती है ना, ये आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो ऑब्वियसली इससे आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से दृश्य सभ्य सामग्री, ठीक है, ये भी जो होती है ये भी आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड है। दैनिक जीवन से जोड़ना, अगर देखिए हमारा जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा रहे हो, अगर संदर्भ के साथ जोड़ के पढ़ाओगे तो वो जो रहता है वो उससे स्टूडेंट जो रहता है जल्दी जो है सीख लेता है, ठीक है। यानी अगर हम अपना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है या अपने जो इन्वायरमेंट रहता है, अगर उससे जोड़ के या अपना दैनिक जीवन से जोड़ के अगर किसी चीज़ को अगर हम समझाते हैं तो उससे लोग जो है जल्दी समझ जाते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कीवर्ड के जैसा काम करता है। और अगर हमें क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाए तो ये बिल्कुल हमारा सही रहेगा। समावेशी शिक्षा, इसको इंग्लिश में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का आपका पॉजिटिव कीवर्ड है। इसी तरीके से अभी हम देखें विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर ये देखने को मिल जाए आपका तो हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, आंसर जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। तो आप पहले क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है। जैसे चर्चा अवसर, अवसर जो होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर देखने को मिल जाए तो ऑब्वियसली ये हमारा जो रहता है क्वेश्चन जो रहता है, आंसर जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं पैडालॉजी का, या उसमें हम इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं जैसे कि हम कीवर्ड पे वर्क किए हैं। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं ना तो आप प्लीज़ 5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा और इस कीवर्ड पे वर्क कीजिएगा। आपको जो है पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे ये सब कीवर्ड जो रहता है काम करता है। देखिए, बच्चे को सम्मान देना, ये भी जो है अगर आपको देखने को मिल जाए तो बिल्कुल सही है। बच्चे की टूटियाँ जो होती है ना, ये एक तरह का पॉजिटिव है, ठीक है। अगर टूटियाँ देखने को मिल जाए तो ये भी आपके बच्चे की टूटियाँ, तो ये भी बिल्कुल जो है पॉजिटिव कीवर्ड है और इससे आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोत्साहन करना, ठीक है, प्रोत्साहन जो रहता है ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। कारण का पता लगाना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है बहुत ही आपका डल है, तो और पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, फिर आके जो है अब कुछ दिनों से उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसका कारण का पता लगाएंगे। तो एक टीचर होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है। तो ऑब्वियसली ये जो रहता है ये हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका सृजनात्मक है। सृजनात्मक हम लोग क्रिएटिविटी इंग्लिश में कहेंगे और ये जो है एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से देखिए तो गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, अगर मान देखिए जिसको हम लोग रोल प्ले कहते हैं या प्ले मेथड कहेंगे। अगर बहुत सारे ऐसे जो होता है जिसमें कि हम लोग बच्चों को जो है खेलते खेलते या फिर एक्टिविटी के थ्रू जो है समझाते हैं, तो ये जो होती है एक तरह का पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट है। जिज्ञासा, अगर बच्चे में जिज्ञासा अगर देखने को मिले, ठीक है, तो जिज्ञासा अगर आपको देखने को मिल जाता है आंसर में तो ये भी एक पॉजिटिव कीवर्ड के जैसा काम करेगा। बाल केंद्रित, देखिए बाल केंद्रित क्या है, एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। अगर शिक्षक केंद्रित देखने को मिल जाए तो देखते के साथ आंसर उसको काट देना है क्योंकि वो क्या हो गया, एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया। लेकिन बाल केंद्रित देखने को मिल जाए तो ये हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड है। इसी तरीके से हस्तपरक गतिविधि ये भी क्या है, एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। करके सीखना, देखिए करके सीखना ये क्या है, अगर आप किसी चीज़ को करके सीख रहे हो तो ऑब्वियसली वो आप जल्दी सीख जाओगे, तो ये हमारे एक पॉजिटिव कीवर्ड के जैसा काम करता है। देखिए टूटियाँ जो होती है ना,
अधिगम का क्या होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या करेगा, एक पॉजिटिव कीवर्ड के जैसा काम करेगा। इसी तरीके से कुछ नेगेटिव कीवर्ड पे आता है, जैसे कि उच्च शिक्षा जो होती है, ये अगर उच्च शिक्षा देखने को मिल जाए तो ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। ग्रेडिंग या अंक, जैसे हम लोग बच्चे को ग्रेडिंग देते हैं ना या अंक देते हैं, तो इस तरीके से हमें नहीं करना, ग्रेडिंग नहीं देना, अंक नहीं देना। अगर आपको ये ग्रेडिंग और अंक देखने को मिल जाए कहीं भी क्वेश्चन ऑप्शन में, तो ये आपका गलत है। देखिए निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब पैसिव होता है, इंग्लिश में क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, यानी सक्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखना दिखाए नहीं, तो सक्रिय जो होता है एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है, और निष्क्रिय यहाँ देखने को मिल गया, ये निष्क्रिय क्या है, एक तरह का नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा, फिर इसी तरीके से लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता मतलब जो जेंडर डिफरेंसेस जो हम लोग देखते हैं कि देखिए लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता क्या है, तो ये भी आपका क्या है, एक नेगेटिव कीवर्ड है। हमें ऐसे नहीं करना है कि ये लड़कों की खेल है, ये लड़कियां खेल सकती है, ये लड़के नहीं खेल सकते। इस तरीके के जो आपका स्टेटमेंट होता है, इसको हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो आपका बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। देखिए व्याख्यान या व्याख्या करना, जैसे टीचर जो है ना व्याख्या कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्याख्यान या व्याख्या, इस तरीके से वर्ड आपको कहीं भी दिखने को मिल जाए कि कोई क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर में अगर ये रहेगा कि शिक्षक जो है व्याख्यान कर रहा है या व्याख्या कर रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका नेगेटिव कीवर्ड है। शिक्षक केंद्रित बताए थे, शिक्षक केंद्रित नेगेटिव कीवर्ड होता है। कंठस्थ करना क्या है, कीवर्ड जो है ये नेगेटिव कीवर्ड है, यानी याद रखना, रट्टा मारना, कंठस्थ करना, जहाँ क्वेश्चन में देखे आंसर में उसको बिल्कुल काट देना है, ठीक है। हम लोग जब प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग बिल्कुल इस चीज़ पे वर्क किए हुए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा पेडालॉजी का, वो बिल्कुल इसी कीवर्ड पे अधिकतर क्वेश्चन जो रहता है हर पेडालॉजी का वे वर्क करता है, ठीक है। इंग्लिश में आपको मेमोराइजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत रहेगा। दंड देना, सजा देना, ये भी आपका एक नेगेटिव कीवर्ड है। एक टीचर जो है अगर बच्चे कितने भी गलती करें उसे दंड या सजा नहीं दे सकते, तो अगर ये आपको देखने को मिल जाए तो ये आपका नेगेटिव कीवर्ड है। इसके अलावा मानक, कहीं कहीं आप देखिएगा क्वेश्चन में मानक देखने को मिलता है। मानक क्या है, मानक जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, उसको देखते के साथ आपको काट देना है। इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम, तो इस तरीके से देखने को मिले तो उसे आप देखो देखते के साथ काट देना है। तो ये हमारा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड है। इसके अलावा और भी पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड होता है, जो कि हमारा जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो उसके उस समय जो है हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं बस। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है, जैसे कंठस्थ करना, याद करना, ये आपको हमेशा रहेगा, ठीक है। फिर आपका सृजनात्मक, इस तरीके से ये कीवर्ड यूज होता है। बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, ये करके सीखना, ये टूटिया वाला जो होता है ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। ग्रेडिंग या अंक ये पूछा जाता है, ये आता है, ठीक है। निष्क्रिय, ये भी आपका जो है सक्रिय, अगर सक्रिय देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है, तो वो सही होगा। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछेगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव रहेगा, क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछेगा तो आंसर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। निष्क्रिय नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, और सक्रिय क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। तो ये सब कुछ ऐसी पॉइंट है ना जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे शिक्षक व्याख्या करके समझाता, व्याख्यान कर रहा था, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देख रहे हैं तो उसको देखते के साथ काट देना है, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा आज का कुछ टैग वर्ड या कीवर्ड। हम लोग जो है अभी आपके पास एनफ टाइम है, आप जो प्रीवियस से क्वेश्चन है ना आप इसी टैग वर्ड पे वर्क कर सकते हैं। देखिएगा आपका 75 या 70 मार्क्स का क्वेश्चन तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इसी कीवर्ड पे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जुड़े नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं। हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पेडालॉजी का इसी कीवर्ड पे वर्क कर रहे हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।